72 साल के बुज़ुर्ग डॉक्टर साहब जो कि आयुर्वेदिक इलाज किया करते हैं, उन्होंने अपने घर में ही एक क्लिनिक खोला हुआ है और उस क्लिनिक पर एक मरीज आता है। जैसे वो मरीज उस क्लिनिक के अंदर एंट्री करता है तो उसे देखकर डॉक्टर साहब अपनी भौहें चढ़ा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस मरीज का नंबर आता है और जैसे ही डॉक्टर साहब के पास वो मरीज पहुंचता है तो डॉक्टर साहब उस पर भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी जो डॉक्टर साहब उस मरीज पर इस तरह से भड़क रहे थे? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक घटना है चेन्नई की। चेन्नई के अंदर एक पॉश एरिया में एक मकान है। उस मकान के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति जिसका नाम श्रवण है और जिसकी उम्र 72 साल है, वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और वहाँ से आने के बाद वो अपना एक आयुर्वेदिक क्लिनिक अपने घर के अंदर चलाया करते हैं। उसकी पत्नी का नाम प्रसन्ना कुमारी है। वो दोनों पति पत्नी वहाँ पर मरीजों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया करते हैं। उन लोगों का घर के ही अंदर क्लिनिक था तो मरीज अक्सर आया जाया करते उनके घर पे और वहीं पे अपना इलाज कराया करते थे। उन लोगों का व्यवहार बड़ा ही दयनीय था। वो लोगों से बड़े प्यार से बात किया करते, घुल मिल कर रहा करते और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो भी उसका इलाज कर दिया करते। यानी कि बहुत ही दयावान स्वभाव उनका बताया जाता था। अब इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। तभी टाइम आता है 28 अप्रैल 2024 का। अभी बीते दिनों की बात है, शाम के 6 बजे हुए थे। तभी एक मरीज उनके क्लिनिक पर जाता है। चूँकि क्लिनिक घर के अंदर ही था तो घर का मेन गेट खोलता है वह व्यक्ति और घर के अंदर बरामदे के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि डॉक्टर श्रवण की डेड बॉडी पड़ी हुई है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। इस चीज़ को देखकर उस व्यक्ति की चीखें निकल जाती हैं और उन चीखों को सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी। तो उसके बाद लोग देखते हैं कि भाई इनकी एक पत्नी थी, वो कहाँ है। तो जैसे ही थोड़ी अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी पत्नी की भी इसी तरह से किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वो लोग पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है क्योंकि एक पॉश एरिया के अंदर एक साथ दो मर्डर हुए थे। तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, वहाँ से अपनी गाड़ी लेती है और सीधा उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर दोनों पति पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा गया था। वहाँ पर पुलिस आने के बाद सभी सबूतों को अपने कब्जे में करती है, जगह की अच्छी तरह से छानबीन करती है और अपनी तहकीकात में जुट जाती है। इधर जो व्यक्ति सबसे पहले आया था, जिसने डॉक्टर साहब को इस हालत में पाया था, वह उस डॉक्टर साहब के बेटे को जानता था। तो वह उसके पास फ़ोन कर देता है और उसको पूरा मामला समझा देता है। तो पुलिस के आने के थोड़ी देर बाद उसका बेटा, जिसका नाम था हरिओम, वह भी वहाँ पर आ जाता है। अब आकर जैसे अपने माता पिता को वो इस हालत में देखता है तो बड़ा हैरान, बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि भला इनसे किसकी क्या दुश्मनी होगी जो इनको इतनी बेरहमी से किसी ने मार दिया। उनका जो बेटा था वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था और वह अपनी प्रैक्टिस बाहर रहकर कर रहा था। माँ बाप यहाँ पे अकेले रहा करते थे, बेटा अलग रहकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी भी शादी हो रखी थी। अब दोस्तों, इसके बाद पुलिस को तहकीकात के दौरान उस घर के अंदर से 3 फ़ोन मिलते हैं। तो पुलिस उन तीनों फ़ोनों को लाती है और उस बेटे हरिओम को दिखाया जाता है। तो बेटा 2 फ़ोन को तो पहचान लेता है लेकिन तीसरे फ़ोन को पहचानने से इनकार कर देता है। कहता है कि ये 2 फ़ोन तो मेरे मम्मी पापा के हैं और ये तीसरा फ़ोन किसका है ये मुझे नहीं पता। अब पुलिस के हाथ एक क्लू लग चुका था। अब पुलिस उस फ़ोन की तहकीकात करती है और उसे अच्छी तरह से खंगालने पर उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोन किसी मंगेश नाम के व्यक्ति का है जो पीछे से राजस्थान का रहने वाला है और हाल फिलहाल में वो किसी हार्डवेयर शॉप में चेन्नई में ही काम कर रहा है। अब इसके बाद पुलिस हरिओम, जो कि उन दंपत्ति का लड़का था, उससे पूछती है, क्या तुम किसी मंगेश नाम के व्यक्ति को जानते हो? तो हरिओम को कुछ याद आता है और वो पुलिस को बताता है कि हाँ साहब, मेरी माँ ने एक बार मंगेश नाम के एक पेशेंट का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि इसका इलाज लगभग 2019 से चल रहा है और 2024 आते आते इसके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई थी। वो अक्सर बिना मतलब के अलग टाइम पे, यानी कि जो दिन का टाइम मिलने का होता है उस टाइम से भी अलग टाइम पे क्लिनिक के अंदर आ जाया करता और ऊल जलूल हरकतें करने लगता। अब ये बात जैसी पुलिस सुनती है तो पुलिस के सामने मामला साफ था कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी और इस वजह से हो सकता है इसने इस बुजुर्ग दंपत्ति को इस तरह से मार दिया। अब इसके बाद पुलिस उस घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करती है। तो पुलिस को एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है
कि जो व्यक्ति इस घर के अंदर आया था इस आदमी के आने से पहले, वो यहाँ से जाने के लिए एक बाइक टैक्सी बुक करता है। जैसे रैपिडो वगैरह होती है तो फ़ोन से अपनी बाइक टैक्सी बुक करता है और उसके बाद जब आ जाती है तो उस पर बैठकर चला जाता है। पुलिस उस फुटेज को भी कलेक्ट कर लेती है और इसके बाद डी मंगेश को उठा लिया जाता है। डी मंगेश को उठाकर स्टेशन में लाया जाता है और वहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पुलिस उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझ जाती है कि हो ना हो वो दोनों कत्ल इसी ने किए हैं, क्योंकि वो घबरा जाता है पुलिस को देखकर और उसके बाद उल जलूल बातें कर रहा था। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने उन दोनों दंपतियों को, बुजुर्ग आदमियों को इस तरह से मार दिया बेरहमी से। तो स्टार्टिंग में तो वो बातों को इधर उधर करता है, लेकिन जब पुलिस और भी ज़्यादा सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वह तोती की तरह सभी बातों को बताने लगता है। वह बताता है कि साहब मेरा नाम मंगेश है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ पीछे से, और फिलहाल मैं चेन्नई में रहकर एक हार्डवेयर शॉप में काम किया करता हूँ और 2019 से डॉक्टर साहब के पास मेरा इलाज चल रहा था। तो इलाज के सिलसिले में मैं इनके घर जाया करता, क्योंकि क्लिनिक घर के ही अंदर था। तो जब मैं इनके पास इलाज करने के लिए 2019 से जा रहा था तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास पैसे भी रहते थे, लेकिन इलाज काफ़ी लंबा चला और धीरे धीरे मेरे पास जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए। अब इसके बाद मैं जाया करता तो थोड़े पैसे ले जाया करता और थोड़े पैसों को देखकर ये मुझ पर चिल्लाया करते, बार बार मुझे जलील किया करते। अब जब तक ये लोग अकेले में मुझे जलील किया करते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्होंने हद ही पार कर दी थी। जो मरीज और आया करते इनके पास, उनके सामने ही मुझे जलील किया करते, धुतकारा करते और कई बार बिना दवा दिए वहां से भगा दिया करते। अब ये बात मुझसे सहन नहीं होती और इसी बात का बदला लेने के लिए मैं 28 अप्रैल 2024 को शाम को 4:30 बजे के करीब उनके घर जाता हूँ और पिछले कई दिनों से मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था। घर जाने के बाद बरामदे में जैसे ही एंट्री करता हूँ तो वहाँ पर डॉक्टर श्रवण मुझे मिलते हैं और मैं अपने पास से रखा हुआ तेज़दार हथियार निकालकर बार बार उस पर प्रहार करता हूँ। उसकी थोड़ी बहुत चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी जैसे ही बाहर आती है तो उसके बाद मैं उसकी पत्नी को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार देता हूँ और इसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाता है और जल्दबाजी में ये फ़ोन मेरा वहीं पर रह गया था। अब इसके बाद पुलिस उस बाइक टैक्सी वाले को बुलाती है और ये कन्फर्म कराती है कि यही व्यक्ति था। अब पुलिस को मोटिव भी मिल गया था कि किस वजह से इस दंपत्ति को मारा गया है, मुजरिम भी मिल गया था और पूरी कहानी भी उनके पास थी। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना जो कि चेन्नई के अंदर 28 अप्रैल 2024 को ही घटी है। अब यहाँ पर इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिस बात के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई इससे हमें क्या सीखने को मिला है। बाकी इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये समाज के अंदर घटी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी वजह से इन घटनाओं को आपके समक्ष लाया जाता है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख लेकर अपने जीवन में उस सीख को अप्लाई करो और अपने आप को एक बेहतर इंसान में परिवर्तित कर सको। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।